नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने अपने 7 बागी विधायकों में से 3 को निष्कासित कर दिया है पार्टी से। मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह को। इसके पीछे जो है कि दिमाग बताया जा रहा है अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव का, क्योंकि शिवपाल यादव इन तीनों विधायकों से बहुत ही ज़्यादा नाराज बताए जा रहे हैं और इन तीनों विधायकों से शिवपाल यादव का कोई भी संपर्क नहीं है। और शिवपाल यादव की रणनीति के हिसाब से ही 2027 के विधानसभा चुनाव में इनके खिलाफ प्रत्याशी भी उतारा जाएगा। और शिवपाल यादव ने ये प्रण ले चुका है कि इन तीनों को, ये तीनों किसी भी पार्टी के सिंबल पर किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ें, इनके खिलाफ समाजवादी पार्टी मजबूत प्रत्याशी देगी और कोशिश भरपूर करेगी कि ये कम से कम विधानसभा न पहुंचे। क्योंकि जिस हिसाब से इन 7 बागी विधायकों में से इन 3 ने समाजवादी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ जो बगावती रुख अख्तियार किया है और पार्टी के खिलाफ अनाप शनाप बयान दे रहे हैं मीडिया में, इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव काफ़ी नाराज बताए जा रहे थे। इसीलिए 7 बागी विधायकों में से केवल 3 को पार्टी से निष्कासन दिया गया। और कल पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने एक बयान भी दिए जो काफ़ी मायने रखता है। अखिलेश यादव से यही सवाल किया गया कि 7 बागी विधायकों में से केवल 3 को क्यों पार्टी से निकाला गया। तो अखिलेश यादव ने कहा कि हमको खबर मिल रही थी कि ये तीनों विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बनने वाले हैं, लेकिन चूंकि ये विधायक समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जो है कि लड़के विधायक बने थे और समाजवादी पार्टी की अभी भी इनके पास सदस्यता है, इसलिए ये मंत्री नहीं बन पा रहे थे भाजपा सरकार में। इसलिए इन तीनों को समाजवादी पार्टी की तरफ से मुक्त कर दिया गया है, आगे का रास्ता उनका क्लियर कर दिया गया है। अब वो भाजपा सरकार में मंत्री बन सकते हैं। ये काफ़ी मायने रखता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। अब देखने वाली बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा चुनाव के दौरान जिन 7 विधायकों को लालच दी थी कि समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा के साथ आ जाओ, भाजपा के प्रत्याशी के लिए जो है कि वोटिंग कर दो, तो उसके बदले में समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी हारेगा उसके बदले में इनाम के तौर पर इन तीनों को मंत्री पद मिलने वाला था। और इन तीनों से ही डील हुई थी कि बाकी के और जो 4 विधायक हैं उनको तोड़ने के लिए, और इन तीनों ने मिल करके बाकी के जो 4 विधायक हैं उनको भी तोड़े और टोटल 7 विधायक जो है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाकर के खड़े हो गए थे और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट किया था। अब मंत्री पद की जो डील हुई थी उसकी अब सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सच में इनको मंत्री बनाने जा रही है अपने भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार में, या भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा रहा है कि पहले किसी को यूज करो उसके बाद फेंक दो, तो क्या अब इन तीनों को भारतीय जनता पार्टी, अब देखने वाली बात है पूरे उत्तर प्रदेश की जनता अब ये टकटकी लगाए देख रही है भारतीय जनता पार्टी के निर्णय की तरफ कि क्या भारतीय जनता पार्टी मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह को क्या मंत्री पद देगी या इनका यूज करके अब इनको फेंक देने का काम करेगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खबर आ रही है और उनके नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि इनको कोई भी मंत्री पद नहीं मिलने वाला है। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि इनको जिस सीट से ये विधायक हुए हैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना सिंबल दे और 27 के विधानसभा चुनाव में ये उसी सीट से जो है कि फिर से चुनाव लड़ें। लेकिन खबर ये आ रही है कि इनको भारतीय जनता पार्टी टिकट भी नहीं देने जा रही है। अब इनका वही हाल हो गया है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। समाजवादी पार्टी से तो वैसे ही ये निकाल दिए गए हैं, तो अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि इनको अब समाजवादी पार्टी वापस लेगी और 27 में इनको जो है कि फिर से चुनाव लड़ाएगी। और जिसके लिए ये दगाबाजी करके गए थे वो भारतीय जनता पार्टी भी अब इनको मंत्री पद तो छोड़िए, इनको टिकट ही नहीं देने जा रही है। क्योंकि जिन जिन विधानसभा सीटों से इनको टिकट चाहिए, जिन जिन विधानसभा सीट से ये जीत कर विधानसभा पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के सिंबल से, वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो इनका विरोध कर रहे हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से जो है कि पंगा लेने के मूड में
कतई नहीं है, क्योंकि जो कार्यकर्ता इतने सालों से संघर्ष करते हुए आया है और चुनाव का जो है कि टिकट मांग रहा है, अब उसके साथ भारतीय जनता पार्टी दगाबाजी करने के मूड में नहीं है, क्योंकि इन जो चाल चरित्र चेहरा है इन दगाबाजों का भारतीय जनता पार्टी भी बखूबी जानती है कि जब ये वर्षों से समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं, समाजवादी पार्टी इनको मान सम्मान दी, तो ये जब भारतीय जनता समाजवादी पार्टी का नहीं हुए तो हमारा क्या होंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट 2027 में तो कतई नहीं देने जा रही है, मंत्री पद भी इनको नहीं मिलने वाला है। अब इनका वही हाल हो गया है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अब देखने वाली बात है कि समाजवादी पार्टी इन तीनों के खिलाफ किसको तैयार करती है, कौन कौन से वो प्रत्याशी होते हैं जो इनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे इनके विधानसभा सीट से, ताकि इनको पटकनी दी जा सके और समाजवादी पार्टी एक प्रकार से उन बागियों के लिए एक संदेश भी छोड़ेगी कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ दगाबाजी करेगा, जो भारतीय समाजवादी पार्टी के साथ दगाबाजी करेगा, समाजवादी पार्टी के साथ जो है कि गद्दारी करेगा, उनके साथ यही हश्र होगा, उनके खिलाफ जो है कि मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा, उनको हराने का काम किया जाएगा। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? क्या समाजवादी पार्टी इन तीनों को बर्खास्त करके अच्छा निर्णय ली है या नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। क्या इन तीनों ने समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी करके क्या गलती कर दी है? इसके बारे में भी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।